तहत आदिवासियों की लड़ रहे सभी आदिवासियों पर रांची में अपने आदिवासियों के अधिकारों पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन 3 साल 4 साल लगभग हो गया आदिवासी संघर्ष मोर्चा बना। और ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा झारखंड में जिस तरह से हमले, चारों तरफ से हमले बढ़ रहे हैं, आपका उसमें कारपोरेट का हमला बढ़ रहा है, माफियाओं का हमला बढ़ रहा है, यहाँ पर विस्थापन का सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जंगल का लूट का मामला बढ़ते जा रहा है। तो लंबे समय से विचार विमर्श करने के बाद कि जब तक हम लोग आदिवासी जितने भी संघर्ष करने वाले लोग एक मंच में नहीं आएंगे, संघर्ष को नया मैंने ताकत देने की ज़रूरत है। हम लोग को विस्थापन को नहीं रोक पाएंगे। और आदिवासियों के ऊपर में चारों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, चाहे धर्म के नाम से हो रहे हैं, जाति के नाम से हो रहे हैं, विकास के नाम पर हो रहे हैं, वो हमलों को रोकना संभव नहीं है अकेले। तो ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा बना। और ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा मैंने लगातार हमेशा सब जगह अपना अपना कार्यक्रम क्या लोगों के साथ जो समस्याएं हैं वो समस्याओं से साझा करते रहता है। और आजकल से जो यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, आप देख रहे हैं होल में भी जो स्लोगन दिया हुआ है कि आदिवासियों पर हमला अब बर्दाश्त नहीं, ज़मीन की लूट अब बर्दाश्त नहीं, विस्थापन बर्दाश्त नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज राज बनने के बाद 24 साल के बाद, विशेष करके बोलिए 2014 के बाद जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, अब तो देश का जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार पर ही हमले हो रहे हैं। यहाँ के जो संघीय ढांचा है ना देश के, उन संघीय ढांचाओं को भी ध्वस्त कर दे रहा है। जब संघीय ढांचा उनके लिए, मोदी के लिए कोई मायने नहीं रख रहा है, तो आज की परिस्थिति में सब कोई जान रहे हैं कि अब ट्रंप अगर इशारा करेगा तो हम चुप हो जाएंगे, ट्रंप कुछ बोलेगा तो हम सक्रिय हो जाएंगे। और पूरा देश, हमारा देश तो लोकतंत्र पर आधारित है ना। और एक लंबी संघर्ष के बाद, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के बाद ये देश आज़ाद हुआ। और भारत का संविधान को बनाने में पूरे देश के हर जाति और समुदाय ने उसमें भूमिका अदा की। और हर जाति और समुदाय के लिए, हर धर्म को मानव अधिकार के तहत उनको जीने का अधिकार भारत का संविधान ने दिया है। इन तमाम संविधान को आप खत्म करके आप देश की नीतियों को ला के थोप रहे हैं। और यहाँ का जो भारत में जो हमारा जो अधिकार है, भारत के संविधान में सब कोई को अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया हुआ है, स्वतंत्र रूप से धर्म मानने की आज़ादी दी गई है, संस्थाओं को चलाने की आज़ादी दी गई है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब ये धार्मिक आज़ादी नहीं चलेगी। माइनॉरिटी के ऊपर में हमले पर हमले कर रहे हैं। माइनॉरिटियों के जितने भी संस्थाएं हैं उनको आप बैन लगा रहे हैं, उनके स्कूल और कॉलेजों को भी बैन लगा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक धर्म रहे। तो ऐसा नहीं ना चलेगा। ये देश सबका है। और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उनका ये देश है। और सबको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। तो इन अधिकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अब ये 2014 के बाद उनका हमला और तेज होते जा रहा है। झारखंड के आदिवासियों के ऊपर में हमले तेज हो रहे हैं। और हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब जिस तरह से 14 के बाद लैंड रिकॉर्ड को आपने डिजिटलाइजेशन कर दिया, और डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम में आज तमाम जमीन को अडानी और अंबानी के लिए आप बोल रहे हैं सिंगल विंडो सिस्टम से जहां पर हम चाहेंगे वहां पर हम हस्तांतरण करेंगे। रघुवर दास ने यहाँ पर आया, 5वीं अनुसूची का उल्लंघन किया और यहाँ पेशा कानून का भी उल्लंघन किया। पेशा कानून दैट मीन्स 1996 में जो अधिकार भारत के संविधान में दिया है, ग्राम सभा को अधिकार दिया है, उसका आपने उल्लंघन किया। CNT एक्ट का उल्लंघन किया। ग्राम सभा में जो अधिकार दिया है उसको उल्लंघन किया। और आपने किस कानून के तहत आपने पूरे झारखंड में भूमि बैंक बनाया? किसानों के जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया, गांव के लोगों के जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया, नदी और नालों को भूमि बैंक में डाल दिया, हमारे धार्मिक स्थल सरना, ससना, सरना, मसना, ससंदरी सबको को भूमि बैंक में डाल दिया। और आपने मोमेंटम झारखंड किया और आपने कहा कि सबको आ जाओ। 11,000 यहाँ पर इन्वेस्टरों को बुलाया गया था। आप लोग याद करते हैं 2017 में 16 और 17 फरवरी को। तो और आप कह रहे हैं कि 21 लाख एकड़ भूमि बैंक में हमारा जमीन है,
जहां पर भी जो जमीन लेना चाहता है निवेश करने के लिए विदाउट एनी डिले हम देंगे। अरे आप तो हमारा संविधान पर हमला करके हमारे लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उनको आपने दरकिनार किया और तानाशाह की तरह आपने भूमि बैंक बना दिया। और आज की तारीख में पूरा गांव का गांव डिजिटल इंडिया के नाम पर गांव का पूरा जमीन बाहर के लोग वो कब्जा कर रहे हैं। वो कहता है बार बार घुसपैठिए की बात कर रहा है। अरे घुसपैठिए तो आप भूमि बैंक के नाम पर आप गांव में घुसा रहे हैं। आदिवासियों को डेमोग्राफी खत्म होने की बात कर रहे हैं। गांव गांव में जितना नदी और नाला है सबको आप सिंगल विंडो सिस्टम से बेच रहे हैं और आप कहते हैं कि हाँ आदिवासियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तमाम हमले हैं 2014 के बाद बढ़े हैं, आज ज़रूरत है इस राज्य को और इस देश के आदिवासियों को, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, यहाँ तो आदिवासी संघर्ष मोर्चा आप देख रहे हैं। अब जिस तरह से देश को की आज़ादी के लिए हर जाति और मजहब को एक साथ आके इस देश को बचाने का काम किया था, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, नए सिरे से अभी जो आई है सरकार जो हमारा लोकतंत्र पर हमला कर रही है, उससे देश को, राज्य को बचाने के लिए हर जाति और धर्म, हर मजहब को एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए कि हर किसी को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, तब हम जिंदा रहेंगे। और जब ये धरती नहीं बचेगी, यहाँ के जंगल और ज़मीन नहीं बचेंगे, यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड नहीं बचेगा, हम जिएंगे कैसे? कौन सा माने मानव सभ्यता की बात करेंगे? मानव सभ्यता को बचाना है, उनके हमारा अगला पीढ़ी को बचाना है, तो सब कोई को, आदिवासियों का जो संघर्ष है, किसानों का संघर्ष है, उनके साथ कदम से कदम आके मिलाना, हाथ मिलाना पड़ेगा, संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। ये